Hello student, how are you? And welcome to Turning Point Study Hub। मेरा नाम शशिकांत तिवारी है। मैं साइंस के वेटेज एंड पैटर्न के बारे में आपसे कुछ बात करना चाहता हूँ। क्लास 10th साइंस बहुत ही इजी है अगर आप सोच लो तो, और अगर आप ना चाहो तो बहुत ही हार्ड है। जैसे कि हम अगर बात करते हैं क्लास 10th की साइंस के बारे में, हम आज बात करेंगे वेटेज एंड एग्ज़ाम पैटर्न 2024 के बारे में। इसमें हम पार्टिकुलर्स अगर देखते हैं, एग्ज़ाम ड्यूरेशन 3 आवर का होता है। एंड नेक्स्ट अगर हम थ्योरी मार्क्स की बात करें, थ्योरी मार्क्स 80 मार्क्स के आते हैं। क्लास 10th बोर्ड एग्जामिनेशन साइंस, सीबीएसई बोर्ड, यूपी बोर्ड, अब तो सारे सेम हो गए हैं क्योंकि सब में एनसीईआरटी के बुक्स आ गए हैं, जिसकी वजह से बहुत ही इजी हो गया है किसी भी चीज़ को क्लियर करना। एंड एनसीईआरटी को पढ़ने के साथ साथ एक और फ़ायदा होता है कि आप किसी भी कंपटीशन के एग्ज़ाम के प्रिपरेशन के लिए आपको इधर उधर नहीं भागना पड़ता है। जो भी आप 9th 10th 11th 12th में पढ़ते हैं वही आपके कंपटीशन में काम आते हैं, क्योंकि एनसीईआरटी ही सिलेबस है किसी भी कम्पिटिटिव फील्ड के लिए। या आप NEET नीट के बारे में देख लें, या जेई मेंस के बारे में, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, 11th एंड 12th का अगर आपने कर लिया तो आपका दोनों क्लियर। और उसका जो कोर सिलेबस है वो एनसीईआरटी बेस्ड है। दैट्स वाई हम एनसीईआरटी पे और ज़्यादा ध्यान देंगे। और हमारे जो थ्योरी मार्क्स आते हैं क्लास 10th में वो 80 मार्क्स के होते हैं। इंटरनल जो हमारे स्कूल से मिलते हैं वो 20 मार्क्स मिलते हैं। और हमें पास होने के लिए जितना स्कोर करना होता है बोर्ड एग्जाम में वो 33% पासिंग मार्क्स होता है। 80 मार्क्स में अगर आपको 80 आउट ऑफ 80 स्कोर करना है, उसके लिए सिंपल मंत्रा है। सिंपल मंत्रा रिवीजन रिवीजन एंड रिवीजन। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हम सबसे पहले जिससे वेटेज, जिस चैप्टर का वेटेज ज़्यादा है हमारे एग्जामिनेशन में, हम फर्स्ट उसको फोकस करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन की बात करें तो केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन में हमारे 6 मार्क्स आते हैं। इसमें आपको कुछ नहीं करना है, केवल केमिकल रिएक्शन पढ़ लेने हैं, रिएक्शन को कैसे बैलेंस करना है ये देख लेना है, क्लियर। केवल बैलेंस इक्वेशन करने आना चाहिए, दैट्स इट। एंड रिएक्शन सेकंड, मेटल एंड नॉन मेटल, 10 मार्क्स के आते हैं। इस पूरे चैप्टर में इसका वेटेज काफ़ी अच्छा है। अगर आप परसेंटेज वाइज देखें तो 10 to 15% अकेले ये चैप्टर कवर करता है। इसमें आपको कुछ नहीं पढ़ना है। मेटल, नॉन मेटल, मेटलॉइड्स, केवल 3 टॉपिक हैं, इन तीनों को पढ़ना है। नेक्स्ट, लाइट की अगर हम बात करें तो लाइट भी हमारे लिए 10 मार्क्स, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। लाइट में रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, इंसिडेंट रे, ये। एंड नेक्स्ट अगर हम चैप्टर की बात करें, लाइफ प्रोसेस 9 मार्क्स, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर के लिस्ट में आता है। हेरिडिटी एंड वेरिएशन, इसके साथ साथ इवोल्यूशन। हेरिडिटी एंड वेरिएशन में आपको अगर मैं हिंट देना चाहूँ, मेंडेलियन जेनेटिक्स, जेनेटिक का ट्रांसफॉर्मेशन, जेनेटिक्स ट्रांसफॉर्मेशन, मेंडेलियन जेनेटिक्स में आपको हेरिडिटी के बारे में पढ़ना है। एंड इवोल्यूशन विकास, हिंदी में बोलते हैं विकास, कैसे हमारे मनुष्यों का विकास हुआ, होमोसेपियंस कैसे हम बने, रामापिथिकस, होमो हैबिलिस, ये सारे हमारे प्री एग्जिस्टेंस मैन थे, वहाँ से हम होमोसेपियंस तक आए, वो आपको इस चैप्टर में पढ़ना है। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है बिकॉज 7 मार्क्स कैरी करता है बोर्ड एग्जाम में। नेक्स्ट, इलेक्ट्रिसिटी की अगर हम बात करें तो इलेक्ट्रिसिटी 7 मार्क्स कैरी करता है आपके बोर्ड एग्जाम में, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट के लिस्ट में है। तो अगर आप इन सबको, आज से हमारे पास 4 से 5 महीने बचे हुए हैं, अगर एक एक टॉपिक को अगर आप टारगेट बनाते हो, एक चैप्टर में 7 से 8 इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, टॉपिक, उस टॉपिक को अगर आप रोज एक का टारगेट बनाते हो कि एक टॉपिक हमारा आज क्लियर होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम लाइट की बात करें, लाइट में रिफ्लेक्शन में आपको भी पता है कुछ नहीं है,
मिरर एंड लेंस, मिरर में आपको फॉर्मूला पता होगा 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, f इज इक्वल टू r/2, यही दो फॉर्मूले हैं। प्लस और माइनस, अगर मिरर में है तो हम प्लस करेंगे, लेंस में है माइनस करेंगे, दैट्स इट। इसमें आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। क्वेश्चन प्रैक्टिस अगर आपकी हो गई, ये चैप्टर क्लियर, तो आप ऐसे अपने अकॉर्डिंगली रोज टॉपिक वाइज अपना माइंडसेट बनाओ, उसके अकॉर्डिंग पढ़ना शुरू करो। बिकॉज अगर कोई टाइम का टारगेट लेके पढ़ना शुरू करता है तो उसमें ऐसा होता है कि हमारा माइंड उसके लिए परमिशन ही नहीं देता। हमने 1 मिनट भी पढ़ाई नहीं करी और अचानक से हम सोचे 6 घंटे बैठ के पढ़ने लगे, इट इज नॉट पॉसिबल। अगर इसको पॉसिबल करना है तो उसके लिए आप धीरे धीरे अपने टाइम के स्ट्रेंथ को, बैठने के स्ट्रेंथ को बढ़ाओ। फॉर एग्जाम्पल पहले दिन 1 घंटे पढ़े, दूसरे दिन 2 घंटे, 2.5 घंटे, ऐसे धीरे धीरे इंक्रीज होता है। बिकॉज प्रैक्टिस ही है जो किसी भी चीज में आपको परफेक्ट बना सकता है। बस मैं यही कहना चाह रहा था। बोर्ड के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके पास अभी बहुत समय है। अगर आप अभी से मेहनत करना शुरू करेंगे, 90 to 95% आपके हाथ में है। ये हमने जो अभी डिस्कस किया, ये प्लान था हमारा बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए, क्लास 10th के लिए, और ये साइंस का। अगर आप इसको एक बार नोट करना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट लेके आप इसको नोट कर सकते हैं, देख सकते हैं। आपका वेटेज जो इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं वो आपके सामने है। केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, मेटल एंड नॉन मेटल, लाइट, लाइफ प्रोसेस, हेरिडिटी एंड वेरिएशन एंड इलेक्ट्रिसिटी। चलिए अब हम इसको समराइज करते हैं। थैंक यू सो मच इतना टाइम देने के लिए। चलते चलते हम आपके लिए एक कुछ लाइन बोलना चाहते हैं। जो हो गया उसे सोचा नहीं करते, जो हो गया उसे सोचा नहीं करते, जो मिल गया उसे खोया नहीं करते, जो मिल गया उसे खोया नहीं करते। हासिल उन्हें होती है सफलता जो वक्त और हालात पर रोया नहीं करते। थैंक यू सो मच।